बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आप सबको आपके ही चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करूंगा जो कि किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर नहीं चल रही। आप जब ये खबर सुनेंगे आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। ये तो होना ही था, आखिर वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ, क्या है मुकम्मल खबर और इस खबर की तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट से खबरें, अमेरिका से खबरें, अमेरिका में क्या होने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की पीटीआई को कॉल, और इसके अलावा मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, चाइना में, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ चंद मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें किसने की, वजूहात क्या थी, सऊदी अरब जो है और ये जो चाइना के ये जो आपस में अमेरिका के साथ जितने भी तनाज़ात है क्या वो ख़त्म होंगे या फिर चाइना और अमेरिका के तनाज़ात दोबारा खड़े हो जाएंगे। तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं आज पीटीआई का सवाबी का जलसा जो हुआ। एक शानदार जलसा हुआ। पीटीआई का ये जलसा कामयाब रहा। कामयाब इस वजह से रहा क्योंकि जिस तरह पीटीआई ने दावा किया था कि हम इस जलसे में लोगों को इकट्ठा करेंगे, नो डाउट इवन के इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के वर्कर्स ने और अली मीन गणापुर साहब ने ग्राउंड भर के दिखाया। लेकिन इस जलसे का जो मैन मकसद था और जो मैन मुतालबात थे वो ये हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन मैन मकसद अभी हल नहीं हुआ। मैन मकसद के लिए पीटीआई जो है वो इस टाइम उम्मीदें लगाकर बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी और पीटीआई के जो इमरान खान साहब हैं, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उनको रिहा कर दिया जाएगा। पीटीआई इस टाइम इस चीज़ के पीछे लगी हुई है और ये खबर सर्कुलेट हो रही है क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इमरान खान साहब की हमायत में कॉल करेंगे। ये तफसीलात इसी वीडियो के आखिर में जाकर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के चंद केसेस जो हैं उनके मतलब जो चंद खबरें हैं जो कि इमरान खान साहब के हक में चंद खबरें आई हैं। उनमें से सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान साहब की रिहाई हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान साहब का तो शाना पार्ट 2 का केस जो है उसका महफूज फैसला ट्रायल कोर्ट 12 तारीख को सुनाएगा। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है और इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तों के ऊपर इसी हफ्ते जो है वो कार्रवाई होने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इसी माह के एंड तक अगर अदालतें इमरान साहब को रिलीफ दे देती हैं तो इमरान खान साहब का पैर आना आसान हो सकता है। अब बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम की कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने, सरदार अख्तर महंगल ने, इसके अलावा जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में और इसके अलावा दीगर जितनी भी कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें जमा करवाई हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। दूसरी जानब से आईनी बेंच भी बन चुका है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उन्होंने टैक्स के खिलाफ चंद जो है सख्त फैसले दिए हैं और उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के जो कवानीन है उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो मजीद आने वाला जो हफ्ता शुरू होगा, जो कि सोमवार से शुरू होगा, उसमें मजीद बड़ी खबरें आने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि जो शहजादा सलमान है उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का मकसद ये था कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया की जो दोस्ती है उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपना किरदार निभा रहे हैं और कहते हैं कि मैं ये किरदार निभाऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो दोस्ती है वो कायम दायम रहेगी।
सऊदी अरेबिया और इस टाइम अमेरिका और इसके अलावा चाइना और इसके अलावा रूस के दरमियान जो हमेशा से एक जंग जारी रही है, डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद, सदर बनने के बाद, ये जो जंग है उसमें अब कमी जो है वो वाक़या होती हुई नजर आ रही है। चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के ऊपर मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा जो रूस है उसने भी एक कदम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब बढ़ाया है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी रूस की जानिब आप देख रहे हैं। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो मामलात हैं, जो बर्फ है वो आहिस्ता सब पिघल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो खुश हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो इस टाइम कन्फ्यूजन का शिकार है। उनकी जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि कॉल आएगी नहीं आएगी, कॉल करेंगे नहीं करेंगे। इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान साहब का क्या करना है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो इतना भी कह दिया है कि अगर कॉल आती है तो हम ये करेंगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि आफिया सिद्दीकी हमें दे दो, इमरान खान साहब हमें हमारे से ले लो। देखिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा जो मेरी ज़ाती राय है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई कॉल नहीं करेंगे, और ऐसी कोई कॉल अमेरिका की जानब से आना और ऐसी कॉल का तस्वर करना, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि अमेरिका कॉल करेगा। अमेरिका कभी भी कॉल नहीं करेगा, और ना ही ऐसा कोई कॉल आने का हम सोच सकते हैं। जो पाकिस्तान की वजारत खारजा के जो दफ्तर है, दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया। वो कहते हैं कि अमेरिका से सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कॉल नहीं करेंगे, और अगर इस तरह की कॉल होती है तो मुल्की जितने भी मामलात है उसमें एक नई खलश पैदा हो जाती है। तो ऐसा कोई काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं करने जा रहा। और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसी कोई कॉल नहीं आएगी। इमरान खान साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए कॉल क्यों करेगा। पहले भी मुझे डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं थी, आज भी नहीं है, और आइंदा भी नहीं होगी। मेरी जो रिहाई का अमल है वो पाकिस्तान से शुरू होगा, और पाकिस्तान की अदालतें ही मुझे फैसला मेरे हक में देंगी, और मैं रिहा हो जाऊंगा। बहुत जल्द मैं रिहा हो जाऊंगा। इमरान साहब कहते हैं कि मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब बढ़ते हैं एक ऐसी हैरानकुन खबर की जानब जो कि किसी मीडिया चैनल के ऊपर नहीं जा रही, और वो खबर ये है कि खबर जराए से खबर ये आई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के साथ जाकर अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे। JUAF का जो एक बकायदा तौर पर एक वफ्द जाएगा और इमरान साहब के साथ मुलाकात करेगा, और JUAF का वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालेंगे। अच्छा, जब ये खबर आई तो उसके बाद मैंने इस खबर के ऊपर पूरी तहकीक की, और ज़राए से मैंने जो खबर ली वो खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी भी इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए नहीं जाएंगे, और ना ही वो मिलने का कोई इरादा रखते हैं। 26वीं यानी तरमीम के ऊपर उन्होंने इमरान साहब का साथ नहीं दिया, तो अब इमरान साहब के साथ मिलने की क्या तुक बनती है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा ऐसा ही करते हैं, और वही हुआ है जिसका डर था। ये तो होना ही था, हमें पहले ही पता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 26वीं आईनी तरमीम पे इमरान साहब का साथ नहीं देंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में भी वो PTI का साथ नहीं देंगे। PTI वाले अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज एंड न्यूज अपडेट। अजान शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं मजीद नहीं बोलूंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।